हाय बेटा, हम लोग इकोनॉमिक्स के लिए CUT के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और हमारा लेक्चर नंबर 1 है इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन को लेके। तो हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बेटा हिंदी में अर्थशास्त्र। ठीक है। अब अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है धन। धन धन मतलब पैसा। धन को कैसे प्राप्त करेंगे, धन की कैसे प्राप्त होगा हमें, उसके शास्त्र को हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र। मतलब जिस चीज़ को हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, धन की प्राप्ति के शास्त्र को कहते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है। अगर हम इसकी और आगे एक्सप्लेनेशन करें तो इकोनॉमिक्स इज ऑफन रिगार्डेड एज व्हाट? क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। इकोनॉमिक्स इज ऑफन रिगार्डेड एज व्हाट? क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। इकोनॉमिक लॉ का सब्जेक्ट है जिसको रानी कहा जाता है किस चीज़ के लिए? सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस का मतलब क्या बेटा? सामाजिक विज्ञान। ठीक है। मतलब आम बोलचाल की भाषा में हम लोग समाज को समझने का जो विज्ञान है उसको सोशल साइंसेस कहते हैं। तो अब सोशल साइंस की अगर बात करें तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जो सोशल साइंस है वो किससे बनता है? सोशल किससे बनता है? साइंस मतलब जो कि प्रूव्ड है। सोशल बनता है सोसाइटी से, सामाजिक। तो सोसाइटी जो है, समाज जो है, उसमें 3 बाइफर्केशन है। तो जैसे क्या हो गया? पहला इंडिविजुअल, लोग। ठीक है। मतलब इकलौता मैं कंज्यूमर, आप इकलौते कंज्यूमर, कोई एक और कंज्यूमर है, दैट्स इंडिविजुअल कंज्यूमर। और इंडिविजुअल कंज्यूमर में आता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक सिंगल हाउस होल्ड। ठीक है। और जो हमारा सिंगल हाउस होल्ड है उसमें हम लोग क्या कहेंगे? उसको क्या कह सकते हैं बेटा? कंज्यूमर। क्या है वो अपने आप में? कंज्यूमर। क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेगा ही करेगा। तो जब कंजम्पशन होगा तो इंडिविजुअली होगा और एक घर में होगा। तो ये सब सिंगल यूनिट्स है, छोटी छोटी यूनिट्स हैं। फिर एक आता है, एक फर्म होता है। फर्म मतलब क्या होता है? जहाँ पे कुछ बनाया जाता है। क्योंकि जब एक कुछ बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा, तभी तो इंडिविजुअल काम करेगा। और इस सोसाइटी को ऑपरेट करने के लिए या मैनेज करने के लिए कौन बनी होती है बेटा? गवर्नमेंट, जिसको हम लोग गवर्नमेंट भी कहते हैं और कुछ जगह पे स्टेट भी कहते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स में पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है, पॉलिटिकल इकोनॉमी होता है, दैट्स वाई इसको स्टेट भी कहा जाता है। अभी थोड़ी देर में समझेंगे कैसे कहा जाता है। अब सोसाइटी में होता क्या है? सोसाइटी बनती किससे बेटा? ह्यूमन से। ह्यूमन का क्या होता है बेटा? अपना ह्यूमन बिहेवियर होता है। और हमें क्या करना है? बिहेवियर किसको डिकोड कहते हैं? पैटर्न। हम अगर ह्यूमन के पैटर्न को डिकोड कर लेंगे, हमें समझ में आ जाएगा कि लोग क्या कर रहे हैं, तो हमें इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगी। मतलब मोस्ट प्रोबेबली इकोनॉमिक्स आ जाएगी। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो भी हमारी इकोनॉमिक्स है वो बात करती है ह्यूमन पैटर्न पे। जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको एक, कि हमारा एग्जांपल ये है कि एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाए मार्केट में या सोसाइटी में, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? मार्केट में कम हो जाएगी। क्या ऐसा एक लोग करेंगे? ऐसा एक भी करेगा और बहुत सारे लोग भी करेंगे। अगर किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाए बेटा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। मतलब प्राइस कम होने की वजह से लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिक्स बताता है कि सोसाइटी में हर एक चीज़ जो हो रही है हम उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। कितनी बात समझ में आ रही है? तो अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स के आगे क्या क्या है सर। इकोनॉमिक्स इज द क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। बेसिकली साइंस के लिए एक्सपेरिमेंटेशन है, मतलब यहाँ प्रूव किया जाता है मैथ्स के जरिए, लॉस के जरिए, इसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे। ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में सर डेफिनेशन कितनी होती है? तो अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक्स में 4 टाइप ऑफ डेफिनेशन है। कितनी टाइप्स की डेफिनेशन है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। ठीक है। टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। ठीक है। अब पहली डेफिनेशन कौन सी है हमारे लिए? वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ का मतलब क्या होता है? धन, या इसको मैं हिंदी में बोलूँ तो क्या बोल सकते हैं? धन संपदा। ठीक है। किसने दिया था ये डेफिनेशन? दिया था अल्फ्रेड बोल रहा हूँ, क्या नाम है इसका? एडम स्मिथ। ठीक है। अब देख लीजिए एडम स्मिथ कैसे दिखते थे। एडम स्मिथ ऐसे दिखते थे। तो एडम स्मिथ ने इसे कब दिया था? 1776 में। और उनकी बुक का नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। और इन्हों को क्या कहते हैं बेटा? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। बेसिकली ये स्कॉटिश फिलोसफर है। ठीक है। और ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी हैं। मतलब पहले ये फिलोसफर थे, फिलोसफर से क्या बने बेटा? इकोनॉमिस्ट बने। ठीक है। और इनका मेन काम था बाकी चीजों को लेके, बट हम ये समझेंगे इनकी डेफिनेशन कौन सी थी। कौन सी डेफिनेशन थी? वेल्थ। अब इनका कहना क्या था कि हर व्यक्ति को वेल्थ कमानी चाहिए। और हर व्यक्ति को क्या होना चाहिए? मान लीजिए कोई ह्यूमन है और ह्यूमन को क्या होना चाहिए? सेल्फ इंटरेस्टेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब वो कम से कम अपने लिए तो कुछ काम करेगा, अपने लिए धन संपदा इकट्ठा करेगा और वो ये डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है। ये कहते थे कि मान लीजिए अगर हमें शराब बनाने में पैसा मिलेगा तो हम शराब बनाएंगे। ठीक है। इनका मेन काम था एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को लेके, कैसे पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा होगा कि भाई जब हम बहुत ज़्यादा
शराब बनाएंगे, कुछ करेंगे, सोसाइटी को नुकसान भी होगा, सब लोग अगर स्वार्थी हो जाएंगे तो सोसाइटी को बहुत नुकसान होगा। तो इसके बाद एक डेफिनेशन और आई मार्केट में, जिसका नाम क्या था, वेलफेयर डेफिनेशन। इसको हम लोग कौन सी परिभाषा कह सकते हैं बेटा, कल्याणकारी परिभाषा। कौन सी परिभाषा कह सकते हैं, कल्याणकारी। मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में बात कर रहा है। किसका वेलफेयर होगा बेटा यहाँ पे, सोसाइटी का। अब सोसाइटी का वेलफेयर किसने दिया था ये डेफिनेशन, क्योंकि एडम स्मिथ की थ्योरी में उस समय सही थी 1776 में, मगर अगर सब लोग स्वार्थी हो जाएंगे तो सोसाइटी को बहुत नुकसान होगा। तो सोसाइटी को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक नई डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की, जिसका नाम क्या है, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या दिया, वेलफेयर डेफिनेशन। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा, इनका जन्म कब हुआ था, 1842 से लेकर 1924 तक। ठीक है, और इन्होंने किताब का नाम क्या दिया था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये 1890 में आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब जब ये सब कुछ हो गया तो इसके बाद कौन आया मार्केट में, नई डेफिनेशन आई, जिसका नाम क्या था बेटा, स्कैरसिटी डेफिनेशन। अगर मैं इसको सीधी बात कहूं तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, दुर्लभता। क्या कह सकते हैं हिंदी में, दुर्लभता। कोई चीज दुर्लभ है, मतलब किसी चीज की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में उसकी सप्लाई अवेलेबल है, बट डिमांड बहुत ज्यादा है मगर सप्लाई उतनी नहीं है। दैट्स वाई जिस भी चीज की हम मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, वो चीज क्या हो जाती है, स्केर्स हो जाती है। मतलब वो चीज उतनी अवेलेबल नहीं है जितनी हमारी नीड है। ठीक है, तो इसको किसने दिया था हमारे, इनका देख लीजिए, इनका नाम क्या है, लियोनेल रॉबिन्स। क्या नाम था इनका, लियोनेल रॉबिन्स। और इनकी बुक का नाम क्या था बेटा, इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या है यहाँ पे, एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, रिपोर्ट ऑन हायर एजुकेशन 1963। ठीक, अब फिर अगर हम बात करें चौथी डेफिनेशन, जो अभी के प्रेजेंट टाइम पे, इस प्रेजेंट टाइम में सारी चीजें काम कर रही हैं, तो उस डेफिनेशन को किसने दिया था, अभी के टाइम पे हम जो पढ़ रहे हैं, जो भी डेफिनेशन हमारी आती है वो आती है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। इसको किसने दिया था बेटा, पॉल ए सैमुअल्सन ने दिया था। ठीक है, ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर हैं। कैसे, इन्होंने जो डेफिनेशन दी, इन्होंने कहा कि भाई हम सोसाइटी को फायदा भी पहुंचाएंगे, और सोसाइटी को फायदा पहुंचाने का मतलब ये नहीं है इकोनॉमिक्स के हिसाब से कि हम एक को फायदा पहुंचाएंगे, रिच को फायदा पहुंचाएंगे, नहीं। हम सोसाइटी के हर उस गरीब वर्ग को या हर पिछड़े वर्ग को फायदा पहुंचाएंगे इकोनॉमिक्स के हिसाब से। इसीलिए पॉल ए सैमुअल्सन ने दिया था ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ठीक है, मतलब यहां पर हम ग्रोथ करना चाहेंगे सोसाइटी के हर उस भाग की जो पीछे रह गए हैं। फिर आता है इसको, इनको कहा जाता है, इन्होंने कहा पढ़ा था MIT में, इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद बात करें कि इकोनॉमिक्स की 4 डेफिनेशन हो गई है। अब इकोनॉमिक्स में ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अगर मैं बात करूं 1933 से पहले बेटा, कब से, 1933 से पहले इकोनॉमिक्स को हम लोग किस सब्जेक्ट के नाम से जानते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से। ठीक है, मतलब जहां पे पॉलिटिक्स होगी वहां इकोनॉमिक्स होगी, जहां इकोनॉमिक्स होगी वहां पॉलिटिक्स होगी। मतलब जहां पर धन है वहां पर राजनीति है, और जहां पर राजनीति है वहां पर धन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। मगर 1933 में रैगनर फ्रिस्क, इनका नाम क्या है बेटा, रैगनर फ्रिस्क, इन्होंने एक पेपर निकाला 1933 में। ठीक है, और इन्होंने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसको हम लोग किस नाम से पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं माइक्रो और एक किस नाम से पढ़ते हैं बेटा, हम लोग मैक्रो। अगर मैं बात करूं कि जो माइक्रो है वो हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब सिंगुलर लेवल पे, एक एक करके, जबकि जो हमारा मैक्रो है वो हम लोग पढ़ते हैं बेटा किस पे, अग्रीगेट लेवल पे। किस पे पढ़ते हैं, अग्रीगेट, मतलब टोटल सम ऑफ इकोनॉमी। तो हम एक चीज को रिवाइज कर लेते हैं और समझते हैं कि कैसे काम करता है। ठीक है, अगर मैं इसको आपको रिवाइज कराना चाहूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र, धन की प्राप्ति का शास्त्र। सोशल साइंस है, क्वीन ऑफ सोशल साइंस है इकोनॉमिक्स। सोसाइटी में 3 पार्ट होते हैं, इंडिविजुअल, फर्म, गवर्नमेंट। और सोसाइटी में सोसाइटी बनती किससे है, ह्यूमन से। ह्यूमन का बिहेवियर होता है, पैटर्न होता है, हमें उसे रीड करना होता है। ठीक है, अगर मैं आपको 4 डेफिनेशन बताऊं तो यहाँ पे 4 डेफिनेशन कौन कौन सी इकोनॉमिक्स की, कोई सेट डेफिनेशन नहीं, 4 डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन कौन का नाम है, इसका वेल्थ डेफिनेशन। क्या नाम है, वेल्थ डेफिनेशन, जिसको किसने दिया था बेटा, एडम स्मिथ ने दिया था। कब दिया था, 1776 में। बुक का नाम क्या था, नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन कौन सी बेटा, वेलफेयर डेफिनेशन, किसने दी थी सर, अल्फ्रेड मार्शल। और मार्शल कौन से इकोनॉमिस्ट है, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। कौन से हैं, नियो क्लासिकल। जबकि एडम स्मिथ कौन से हैं, क्लासिकल। मतलब क्लासिकल के बाद उनकी विचारधारा को मानने वाले जितने भी लोग हैं उनको क्या कहते हैं, नियो क्लासिकल। इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो और लेकर आएंगे। फिर आता हमारा एक, क्या नाम है, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी डेफिनेशन किसने दी थी बेटा, हमारे क्या नाम है इनका, लियोनेल रॉबिन्स। क्या नाम था उनका, लियोनेल रॉबिन्स। ठीक है, किसी चीज के कंपैरिजन में उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है मगर सप्लाई है उतनी नहीं जितनी डिमांड है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कैरसिटी। फिर क्या आता है यहाँ पे, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जिसको किसने दिया था बेटा हमारे लिए,
पॉल ए सैमुअलसन। ठीक है, हम इसी डेफिनेशन के लिए या इन्हीं सारी चीज़ों को रिगार्ड करते हुए 1933 में रैगनर फ्रिस ने पॉलिटिकल इकोनॉमी को दो पार्ट में डिवाइड किया, माइक्रो एंड मैक्रो। दिस इज नोन एज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमारे एमसीक्यू कैसे काम कर रहे हैं। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई है? तो हमारे कुछ एमसीक्यू हैं यहाँ पे, हम लोग से देख लेते हैं। हमारा चैप्टर नंबर क्या है बेटा? 1 है और हम इसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या लिखा हुआ है? चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। क्वेश्चन पहला क्या हमारे लिए बेटा? इकोनॉमिक्स इज क्वीन ऑफ। इकोनॉमिक्स किस चीज़ की क्वीन है? किस चीज़ की क्वीन हम पढ़ के आए थे? क्या प्रॉपर साइंस है? नहीं, प्रॉपर साइंस नहीं है। साइंस के बारे में तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम तो सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। क्या वेलफेयर इकोनॉमिक्स है? वेलफेयर साइंस है? नहीं, ये भी नहीं है। क्या लॉजिकल साइंस है? लॉजिक तो होती है बट साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, यहाँ पे कुछ चीज़ें अजम्पशन लेके चलती, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या है? सोशल साइंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे लिए क्या है? हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? आई थिंक ये सबसे इजी क्वेश्चन है आपके लिए। एडम स्मिथ, ना वॉलरेस, ना अल्फ्रेड मार्शल, ना पिगू, क्योंकि यहाँ पे कौन है हमारे? एडम स्मिथ। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, हु इज द फादर ऑफ नियो क्लासिकल? आई थिंक मैंने आपको कहा कि क्लासिकल कहाँ पर आए थे? एडम स्मिथ। कहाँ पर नियो क्लासिकल आए थे? बात करें तो कौन आया था हमारे नियो क्लासिकल में? अल्फ्रेड मार्शल, क्योंकि सेकंड डेफिनेशन जो है वेलफेयर की डेफिनेशन वो किसने दी थी बेटा हमारे लिए? अल्फ्रेड मार्शल ने, और इसी को क्या कहते हैं? नियो क्लासिकल। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं? हमारे बात करें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किसने दी थी, तो किसने दी थी हमारे लिए? जे.एम. कीन्स। किसने दी थी? जे.एम. कीन्स। क्योंकि जब 1933 में बेटा दो पार्ट में माइक्रो और मैक्रो डिवाइड हो गई, ठीक है, तो 1936 में सबसे पहले जे.एम. कीन्स जो हैं उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सारी चीज़ें की जो हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हु गिव्स द ग्रोथ ओरिएंटेड थ्योरी, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? पॉल ए सैमुअलसन। ना ही पीगू होंगे, ना ही रॉबिन्सन होंगे, ना ही एडम स्मिथ होंगे, क्योंकि अगर मैं इसका आंसर करूं तो पीगू तो हमारे किस में आता है बेटा? वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आते हैं। किस में आता है? वेलफेयर में। रॉबिन्स ने कौन सी डेफिनेशन दी थी? स्कैरसिटी। और एडम स्मिथ ने कौन सी दी थी? बात करें तो हमारी दी थी वेल्थ डेफिनेशन। ठीक है, कौन डेफिनेशन दी थी? वेल्थ डेफिनेशन। ठीक, इसकी स्पेलिंग मैं सही कर देता हूँ, वेल्थ। ठीक है, क्या आपको इतनी बात समझ में आई? ठीक, तो आगे हम और डिटेल वीडियो इस पूरे लेक्चर पर लेकर आते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।